हेलो कोडर्स। नाउ आज हमारा सेकंड लेक्चर है और सेकंड लेक्चर के बारे में हम लोग देख लेते हैं हम लोग अपने सेकंड लेक्चर में क्या पढ़ने वाले थे। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले थे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर्स में हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, हेडर फाइल्स राइटिंग एंड रनिंग सी फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, देन बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। नाउ वी आर गोइंग टू नो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। तो देखिए, जो सी लैंग्वेज है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं किसी नोटपैड पे या किसी टेक्स्ट एडिटर पे हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, लाइक यहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम लिखा, कुछ भी लिख लिया, और इसे सेकंड जो हमारा है, पहला जो हमने लिखा प्रोग्राम, ठीक है, और हमें पता है कि जब हम सी में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे डॉट सी एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं। उसके बाद जो काम होगा उसे हम कंपाइलर पे कंपाइल करते हैं। तो सेकंड प्रोसेस जो है सी लैंग्वेज का जो सेकंड प्रोसेस है वो कंपाइलर। इट मीन्स पहले हम प्रोग्राम को लिखेंगे, दूसरी बार उसे कंपाइल करेंगे, और जब हम उसे कंपाइल करते हैं तो वो source.exe मतलब रनेबल फाइल बन जाता है, जिसे हम कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर अब हम लोग देखेंगे कि इसके जो स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं। तो देखिए, एक होता है पहले डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, ठीक है। फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ओके, अभी दिख रहा है, पहला हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा पर्पस क्या है प्रोग्राम को लिखने का। लाइक अगर हमने लिखा कि एडिशन का प्रोग्राम, तो आज हम लोग लिख रहे हैं, हमें पता है, लेकिन 10 साल बाद अगर कोई और प्रोग्राम में इसे देखेगा तो उसे कैसे पता होगा। तो हम लोग कमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सी में कमेंट करने के लिए देखिए 2 टाइप के कमेंट होते हैं हमारे पास, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए ये डबल स्लैश यूज़ करते हैं, और मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए ऐसा, ठीक है, ये। और यहाँ पे होगा हमारा ये जो मैंने ये लिखा है, यहाँ पे होगा स्टेटमेंट्स। ओके, ये मल्टीपल लाइन कमेंट है और दिस इज सिंगल लाइन कमेंट। उसके बाद हमारा जो दूसरा है वो है लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लाइब्रेरीज को अटैच करते हैं। अभी हमारा ये जो सेकंड लेक्चर है, इसमें एक टॉपिक है हम लोगों का हेडर फाइल। तो हेडर फाइल को हम लोग लाइब्रेरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड सेक्शन में हम लोग लाइब्रेरी ऐड करेंगे, जो कि इंक्लूड करते हैं, ऐसे ना, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। तो अभी ये देखिए, जो मैंने अभी ऐसा लिख दिया, हेडर फाइल, ये मैंने डबल स्लैश इसलिए लगाया क्योंकि कंपाइलर इसे इग्नोर करेगा। ये रन हमारा हेडर फाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग हेडर फाइल के बाद आएगा, क्या आएगा, जो थर्ड सेक्शन है वो है ग्लोबल डिक्लेरेशन ब्लॉक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम किसी वेरिएबल को हमें ग्लोबली डिक्लेयर करना होता है, यानी जिसे हम मेन फंक्शन में भी यूज़ कर सके और यूडीएफ में भी। तो यहाँ पे हम मतलब हेडर फाइल के बाद सीधे ग्लोबल वेरिएबल को, यहाँ पे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। ओके, उसके बाद जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है, उसमें देखिए थोड़ी सी थ्योरी लिखी है, दिस ब्लॉक इज यूज्ड टू डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल फंक्शंस। इट मींस जब हम ग्लोबल फंक्शन बनाते हैं या ग्लोबल वेरिएबल, तो इस ब्लॉक का यूज करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल ऑल आर एक्सेसिबल इन होल प्रोजेक्ट, यानी जो हमारा प्रोग्राम होगा, जो भी प्रोजेक्ट होगा, वो कहीं भी हम यूज कर सकते हैं जो ग्लोबली डिक्लेयर्ड होगा। दिस इज एन ऑप्शनल ब्लॉक, यानी इसे हम चाहे बनाए चाहे ना बनाए, ये हमारे ऊपर फुली डिपेंडेंट है। तो हमारा 3 हो गया। अभी फोर्थ है मेन फंक्शन ब्लॉक। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा कि अभी यहाँ पे होने के बाद हम लोग लिखते हैं ना ऐसा, वर्ड मेन, ठीक है। तो दिस इज आवर मेन फंक्शन, मेन फंक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन जो है हमारा वो ऑप्शनल नहीं होता,
उसे हमें डिक्लेयर करना ही होता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक डिक्लेरेशन ब्लॉक, एक होता है डेफिनेशन ब्लॉक। इसे हम लोग आगे समझेंगे। और फिफ्थ होता है जो हमारा लास्ट है, वो है यूडीएफ, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो यूजर अपनी यूज के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से डिक्लेयर करता है। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है सी को लिखने का। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ हेडर फाइल्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने नोटपैड ओपन कर लिया है और हेडर फाइल्स, फाइल, इसे हम लोग लाइब्रेरी भी कहते हैं। इसे हम लोग लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और तो इसे हेडर फाइल्स और लाइब्रेरी दो नाम से जानते हैं। अगर आप लोग पाइथन किसी ने पढ़ा है आप में से, तो जो हम मॉड्यूल बोलते हैं ना, वही है यहाँ पे सी में, उसे हेडर फाइल्स, लाइब्रेरीज, इन दो नामों से जाना जाता है। ओके, तो अभी हम चलिए कुछ हेडर फाइल्स पढ़ लेते हैं। जैसा कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम आप देखेंगे उसमें stdio.h इस हेडर फाइल का यूज करते हैं, CONIO.h, string.h, और है stdlib.h। तो हमारे पास मल्टीपल जो है हेडर फाइल्स हैं। जैसे इसमें क्या होता है, अगर हमें प्रिंट या ऐसे समझिए आप लोग, इनपुट या आउटपुट देना है, ठीक है, यहाँ पे हम getch फंक्शन का यूज करते हैं। ये getch को एक कैरेक्टर के लिए, यहाँ पे स्ट्रिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है, जैसे अपर केस, लोअर केस, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में डिले फंक्शन है एक। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, बने बनाए फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, जो हम इन लाइब्रेरीज का यूज करके ही यूज कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारे कुछ लाइब्रेरीज हो गए। नाउ अभी हमने अपना जो है क्या क्या कवर कर लिया देख लेते हैं। तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज में पढ़ना था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या थे, वो हमने पढ़ लिया। हेडर फाइल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी थी हमें। हेडर फाइल्स एग्जैक्टली होता क्या है, एक बने बनाए फंक्शंस होते हैं बहुत ढेर सारे, वो किसी फाइल में बना के वो सी के कंपाइलर को बता दिए जाते हैं। अब हम लोग लिखते हैं प्रिंट, तो हम लोग बस इतना लिखते हैं कि प्रिंट एफ और दिस को, इसको प्रिंट कर दो, तो वो प्रिंट हो जाता है। एग्जैक्टली प्रिंट एफ भी एक ब्लॉक ऑफ कोड है, वो कहीं ना कहीं लिखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग जल्दी यूज कर पाए और सिंपली यूज कर पाए, इसलिए हम लोग हेडर फाइल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो सी में मल्टीपल हेडर फाइल्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, कुछ हेडर फाइल्स के नाम बता दिए मैंने आपको। अब हम लोग अपना एक सी का पहला प्रोग्राम लिख कर और उसे रन करा के चेक करेंगे कि हमारा सी का प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट। अब हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं, हमने देव प्लस प्लस को खोल लिया, देव सी प्लस प्लस को। ठीक है, हम लोग आगे के जो भी प्रोग्राम्स करेंगे वो टर्बो सी पर रन करेंगे। हम एक देव सी प्लस प्लस पे रन करके देख ले रहे हैं पहला प्रोग्राम अपना। अगर आपको देव सी प्लस प्लस का इंस्टॉलेशन और टर्बो सी दोनों का इंस्टॉलेशन देखना है तो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। आप उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको डाउनलोड करने का, इनको कि कहाँ से इनको डाउनलोड करेंगे और कैसे इन्हें इंस्टॉल करेंगे, इनका सेटअप जो है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखते हैं। फाइल पर आएंगे, न्यू पर, सोर्स फाइल पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे एक सिंपल प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए मैं प्रोग्राम लिख लेता हूँ। तो मैंने एक सी का हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, सिंपल सा से छोटा प्रोग्राम मैंने लिख लिया है। अब मैंने इसे सेव कर लिया है। ठीक है, इसे सेव कर लिया है मैंने demo.c नाम से। ठीक है, अब इसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, पहले कंपाइल करेंगे। तो ये देखिए कंपाइलर टाइम, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम आएंगे, रन पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने रन पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए हमारा हेलो वर्ल्ड का पहला प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग पास किया है हेलो वर्ल्ड, ये थी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। यहाँ पे आप अपना नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ। ओके, कंट्रोल के साथ एस दबाएंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करके
रन करेंगे तो ये देखिए कंपाइल करेंगे पहले, ठीक है। कंपाइल हो गया प्रोग्राम और रन किया हमने। ये देखिए वेट का कंपाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कंपाइल किए आप करेंगे तो आपका वही पुराना वाला प्रोग्राम ही रन हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कंपाइल कर लिया, प्रोग्राम को रन कर लिया। तो इस तरीके से हमने अपना दूसरा लेक्चर जो कि था वो हमने अपना देख लिया, ओके। क्या था हमारा दूसरा लेक्चर, हम देख लेते हैं थोड़ा सा। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, हेडर फाइल, राइटिंग एंड रनिंग सी फर्स्ट प्रोग्राम। तो हमारा ये एक चीज़ कवर हो गया है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सी के कंपाइलर को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप ये दोनों वीडियो अगर देख लें तभी नेक्स्ट वीडियो को कंटिन्यू करें, ताकि आपको सी जो है वो बेसिक से एडवांस तक अच्छे से आ पाए, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना कवर कर चुके हैं ना। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ओके। थैंक यू।